सर हमारे पापा को, हमारे पैर टूट गया, हाथ टूट गया, बहन का टूट गया। ये हमारी वाइफ है, इसको सब लेडीज लोग मिलके और हमारे चाचा के भाई यानी चाचा के लड़के और बड़े पापा के नवाब सिंह, राजा राम सिंह और एक घनश्याम सिंह और डमरू, ये सब पूरे यानी घर भर लपटिया के हम लोग को मारे हैं सर। तब हमको चलते चलते कह रहे अभी तो मारे हैं तुमको, अभी तो हम बंदूक से तुमको गोली मारेंगे। बलरामपुर जिले में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। रेरा बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम घोघरा में एक परिवार पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। बीती 11 तारीख मंगलवार को दबंगों ने 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित शिवनारायण ने बताया कि गांव के ही दबंग नवाब सिंह, अमरजीत सिंह, अंग्रेज सिंह, धर्मेंद्र सिंह, कांग्रेस सिंह, घनश्याम सिंह, अंकित सिंह नाम के व्यक्तियों ने उनके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित ने बताया कि दबंगों ने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर मेरी बहन नैना सिंह और सरिता सिंह को भद्दी भद्दी गाली देते हुए मारने पीटने लगे, जिसका विरोध करने गए मेरे भाई सुरेंद्र सिंह और पिता अयोध्या सिंह को दबंगों ने जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी डंडों से बड़े ही बेरहमी से मारा पीटा। घटना में सुरेंद्र सिंह के सिर में गंभीर चोट और अयोध्या सिंह के हाथ और पैर में गंभीर चोट आई है। वहीं बहन सरिता सिंह और नैना सिंह को भी गंभीर चोट आई है। गंभीर रूप से घायल लोगों को CHC रेरा बाजार में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बलरामपुर रेफर कर दिया। 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए परिवार के लोगों ने गोंडा लेकर चले गए, जहां पर घायलों का इलाज डॉक्टर ON पांडे के यहाँ कराया गया। इस संबंध में जब थाना बाजार रेरा प्रभारी निरीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जाँच की जा रही है। जाँच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट NP न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं NP न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक पाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी बलरामपुर जिले के रेरा बाजार थाना क्षेत्र के नए नगर में है, जहां पर 11 तारीख की सुबह का वो मंजर जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक दबंग परिवार ने दूसरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। घर में घुसकर महिलाओं बच्चों को नहीं छोड़े ये दबंग, पूरी तरह से उनको मारा पीटा, लहूलुहान कर दिया। इस समय उस पीड़ित परिवार के लोग मौत और जिंदगी के बीच लड़ रहे हैं। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर, तो किसी का सर फट गया। हालांकि एक गंभीर प्रकरण है जो इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस की कार्रवाई से ये पीड़ित संतुष्ट नहीं है। लगातार ये अपने न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हमने FIR दर्ज कर लिया है, संवैधानिक कार्रवाई की है, आगे जो भी विवेचना में कार्रवाई होगी उसमें किया जाएगा। लेकिन ये पीड़ित परिवार अभी इन पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। हमारे साथ वो महिला है जिसको दबंगों ने बुरी तरह से मारा पीटा है। क्या हुआ था उसे? सर जी, सुबह के 7 बज रहे थे। हमारे भाई पापा मतलब बस निपकाने जा रहे थे, रोड पे थे और हम निकले थे वहीं रोड पर जाने के लिए। क्या नाम है आपका? नैना सिंह सर जी। हाँ, तो जैसे हम निकले तो इन लोगों ने हमको मतलब रोक कर पीटने लगे। तो जब हमारे यहाँ रोड पर सब लोग हमारे भैया पापा आए तो ये सब निहत्थे थे सर जी। इन लोगों को नहीं पता था कि ये लोग मतलब मारेंगे। तो हमारे भाई पापा, हमारे बहन को, सबको, हमारे भौजाई को, सब लोग लेडीज जेंट्स मिलकर मारे हैं सर जी। हमारे भाई का मतलब सर फट गया है और हमारे पापा का हाथ पैर सब टूट गया, हमारे बहन का भी हाथ टूट गया, हमको भी मारे हैं सर। 3 घर मिलकर मतलब मार। कितने लोग रहे होंगे उस दिन? कम से कम नहीं ज़्यादा सर, तो 25-30 लोग थे। हाँ, पूरे बाल बच्चे से लेकर और ऊपर ही होंगे। हाँ, जेंट्स लेडीज सब लोग मिलकर मारे हैं। हमारे भाभी को 2 भाभी, एक छोटी बहन, हमको। फिर जब हमारे भैया पापा सब रोड पर खबर आई तो गए तो उन लोगों को मतलब मारपीट कर पस्त कर दिया। हाथों में क्या क्या रहा होगा? जैसे राड था सर जी, और ये जो डंडा होता नहीं, सोटा, इसी से मार किए हैं वो लोग। हमारे सबके पास सर जी कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि अचानक ये लोग रोक कर मारने लगेंगे। यही समस्या थी सर जी। भाई को चोट कहाँ लगा? जैसे सर उसका फट गया है सर जी, बड़े वाले भाई कितने का। टाके लगे? अब टाके सर जी अभी कंफर्म हम नहीं जान पा रहे हैं, मतलब क्योंकि वो अस्पताल में भर्ती था और उसको मतलब लेकर आए, थाने वाले बुलवाए थे। टाके को नहीं पता है हमको, लेकिन सर में बहुत गहरी चोट आई है। हाँ, खुद डॉक्टर ने भी रिफ़र कर दिया था कि हम नहीं बचा पाएंगे। कि चलो ये बस का विवाद या झगड़ा लड़ाई हो रहा था तो हो रहा था, लेकिन इस बीच में हर झगड़े का जड़ का फसाद जो है वो रीतम सिंह है। क्योंकि अगर वो हमको दोब कर नहीं मारती सर तो हमारे माता पिता आते नहीं, तो वो नहीं मारे जाते। क्यों दोब कर वो मारी?
वो सर जी हमको इसलिए दोप कर मारा कांग्रेस सिंह और रीतम सिंह कि जब इनको मारोगे तो रोड से वो लोग आएंगे, तब उनको हम लोग मार पाएंगे, इसीलिए हमको मारा सर प्लानिंग के साथ। लेकिन इसके पीछे सिर्फ रीतम सिंह और कांग्रेस सिंह उनकी मम्मी हमको दोप कर मारे हैं सर जी, गुंजा सिंह, 4 लोग मिलकर मारे हैं। यानी मारने की शुरुआत आप ही से हुई? हाँ, पहले हम ही को मारे हैं, पहले हम ही इसीलिए मारे सर जी, वो लोग प्लानिंग में थे, हम लोग निहत्ते थे, हमको कोई जानकारी नहीं थी ना, तो पहला नंबर रीतम सिंह हमको मारे हैं सर जी। इस समय हमारे साथ वो व्यक्ति है जिसका सर फट गया है। इस खबर को लेकर के हमारे साथ मौजूद है, उसकी फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि उस व्यक्ति की तस्वीर दिखाएं जो इस समय ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, पूरी तरह से उसके सर फट गया है। हालांकि ये बहुत ही बड़ा मामला है। वो 11 तारीख की सुबह की घटना जिसने भी देखे उसके रोंगटे खड़े हो गए। दबंगों का कहर इस परिवार पर पूरी तरह से बीता है। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? भाई साहब क्या नाम पड़ेगा? सुरेंद्र सिंह। क्या हुआ था 11 तारीख की घटना? सर हम और मेरे पापा और मेरा छोटे साजिल वाला भाई जे सिंह, हमारी बस जा रही थी लुधियाना। सुबह 8:30 का टाइम था, तो हम लोग रोड पे बैठे हुए थे। वहाँ सीसी कैमरा लगा है सर, हम जहाँ बैठे रहते हैं हमारे बगल में ही वहाँ बाजा की दुकान है, तो हम लोग चाय पी रहे थे सर। इतने में मेरी एक बहन दौड़ते आई, उसके मुंह से खून निकलने लगा, उसको मारे थे। अब तो वो तुरंत सर कह रहे भैया भाभी को मार रहे हैं सब। अब हम लोग यहाँ से, हमको क्या पता था सर कि वो लोग डंडा लाठी सब साथ में रखे हुए हैं। हम लोग ऐसे चल दिए, कोई मोटरसाइकिल से, कोई पैदल, पापा हम सब लोग ऐसे भगे कि घर पे। वहाँ जाके देखे सर, तो हमने पूछने लगा, जब दरोगा साहब हमारा सुलहनामा, ताकि दरोगा साहब हमारे लिए सही आदमी है, वो पापा से बहुत रिक्वेस्ट किए कि आप बड़े हो, आप आंधी चलती है तो बड़े पेड़ पे जाती है, आप अपने भाई को वीरवार और सोमवार को डेट दे दो। पापा कहे जैसे आप सर कहो वैसे हम कर दे रहे हैं। कहीं पापा की हम अलग से एक बस चला लेंगे, कहीं मनकापुर से या कहीं से भी, तो कह रहे हैं वो हमारे चाचा कह रहे हैं नवाब सिंह कि नहीं, यहाँ कहीं से नहीं चलाना, उनकी दबंगई चलती है सर। वो नेता विधायक सब, क्योंकि हमारे पापा पुजारी आदमी हैं, मंदिर पे वो किसी से उतना नहीं मतलब रखते हैं। और वो दलाल है हमारे नवाब चाचा, यहीं PW में, यही नयनगर में उनका मुकदमा चल रहा है। एक लेडीज़ का, और यही नैनाथ में ज़मीन हड़पे हुए हैं। ये असनामा में उनका एक ज़मीन हड़पे हुए हैं। इनके लड़के बहुत दबंग हैं सर। हम अभी तो मार के बाद में जब हमको चोट लग गई, हम कहे चलो थाने पे भी वहाँ कैमरा लगा हुआ। वहाँ जाते जाते हमको होश नहीं, मैंने हम थाने तक पहुँच गए, इतना मैं जानता हूँ सर। जब हमको मारे उसके बाद में हमको होश नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर हमको होश थोड़ा आया, हमको अपने रेहरा जो जिला अस्पताल है वहाँ से हमको रिफ़र कर दिए। फिर उसके बाद में मैं बेहोश रहा सर। जब वहाँ हमको होश आया तो मैं गोंडा में ओम पांडे हॉस्पिटल में भर्ती था। और सर हमारे पापा को, हमारे पैर टूट गया, हाथ टूट गया, बहन का टूट गया। ये हमारी वाइफ है, इसको सब लेडीज़ लोग मिलके, और हमारे चाचा के भाई, यानी चाचा के लड़के और बड़े पापा के नवाब सिंह, राजा राम सिंह और एक घनश्याम सिंह और डमरू, ये सब पूरे यानी घर भर लपटिया के हम लोग को मारे हैं सर। हाँ, बस हमको कुछ नहीं सर, हमको इंसाफ चाहिए। जब इतने बड़े थानेदार जो इंचार्ज हैं थाने का, उनका कहना नहीं माने ये लोग, वो सुलह करके भेज दिए। सुबह 7 बजे हम लोग को ये मार दिए। क्या मतलब हुआ? थाना क्या कर रही है साहब? जब उनका थानेदार का नहीं कहना सुन रहे हैं ये लोग, तब हमको चलते चलते कह रहे अभी तो मारे हैं तुमको, अभी तो हम बंदूक से तुमको गोली मारेंगे। उनका जो एक लड़का है सऊदी रहता था, रिटर्न आया है, पैसे का घमंड दिखा रहा है, अमरजीत सिंह नाम है, वो कह रहा है तुम लोग को तो अभी मारे, दागेंगे साले तुम लोग को। और चोरी की बस से सर, पहले यहाँ ये जो पेट्रोल पंप है यादव पेट्रोल पंप नयनगर में, यहाँ 1-1.5-2 महीना तक खड़ी थी। उसके बाद में वो फिर नया नगर जहाँ हमारी बस खड़ी होती है, हम कंपनी की बस चला रहे हैं। ये लोग आज साल भर से चला रहे हैं, 1.5 साल से। हमारे पापा सन 73 से चला रहे हैं, हमारे पापा का ही देन है ये लोग जो चला रहे हैं। मार के हम लोग से ज़बरदस्ती ये थाने पे पैसा दे के ये ऐसा कर दो वैसा कर दो। 5 हमारी तारीख लिखी गई है परसों, कल, हाँ
परसों ये लिखी गई है, सुलहनामा हुआ, कल यहाँ शायद लड़ाई कल या परसों लड़ा, उतना याद नहीं है सर, परसों लड़ाई हुई है। 5 तारीख ये लोग थाने पे फाड़े पहले, हम वहाँ सीसी कैमरा थाने पे चेक करवाइए, ये लोग वहाँ थाने पे बैठ के चाय पीते हैं, हम लोग वहाँ हम जान से अपने जूझ रहे हैं, ये सब वहाँ थाने पे चाय पीते हैं, इसके मतलब क्या पुलिस की हुआ सर? कार्रवाई से संतुष्ट हैं? सर मैं दरोगा साहब से यही कह रहा हूँ, हमारा जो है हमारा वारा न्यारा करवाए, इनको जेल भेजे। और योगी जी से निवेदन कर रहा हूँ, ये सब परिवार ज़्यादा है सर, फैमिली ज़्यादा है, 3 घर इकट्ठे होके हम लोग को मारते हैं सर। क्या हुआ था उस दिन? सर हम लोग को इतना लेडीज जेंट्स मिल के मारे थे, हमारा सब कपड़ा पड़ा सब फाड़ दिए और फिर ओकरे बाद मतलब धमकी देते हैं तुमको मारा अभी गोली से दाग देंगे। तो सर हमारे सबका यही था निवेदन है कि मतलब उनको सबको जेल भेजा जाए। कितने लोग थे लगभग उस दिन? जी मतलब 3 घर को लेकर मतलब ये 7 लोग मर्दन में हैं और लेडीज भी हैं। तो सब लोगों ने आप पे हमला? जी सर जो मेरे ऊपर हमला किया है, मैं बता रहा हूँ, उस समय मैं जब होश मेरे तो हमला किया है, जो एक का नाम है कांग्रेस सिंह, एक का नाम है पट्टर सिंह, एक का नाम है अंग्रेज सिंह, एक का नाम है धर्मिंदर सिंह, एक नवाब सिंह, एक डमरू और एक ये घनश्याम नाम है, उसका नाम असली डमरू का विवेक नाम है। और ये सब सर हम लोग को दौड़ा। आप देख रहे हैं कि ये पीड़ित किस तरह से मौत और ज़िंदगी के बीच जूझ रहा है। इस दर्द के आंसुओं को देखिए, इन आंसुओं में कितना दर्द भरा हुआ है। ये सब दर्द के आंसू हैं। हालांकि पुलिस ने संवैधानिक कार्रवाई करने की बात तो की है, लेकिन पीड़ित अभी पुलिस के कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। लेकिन पीड़ित का कहना है कि अपराधी जमानत कराकर घूम रहे हैं और ये अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या हुआ था भाई साहब उस दिन? एक्चुअली पता है क्या हुआ सर, जब घर में हुआ है, फैमिली में मैटर हुआ, लड़ाई किए, तो हम लोग रोड से गए छुड़ाने के लिए। हमने हाथ नहीं उठाया, हमारे पापा से और ये 3 भाई थे, ठीक है। हमने कहा भाई लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ है, तो उन लोग के पास हथियार था, क्या था, उन्होंने पहुंचते ही वार कर दिया, ठीक। उसके बावजूद थाने में कार्रवाई जो भी हुआ, पुलिस उनको बुलाई, 24 घंटा बैठा के रखी। बैठाने के बावजूद वो गए, उनको पेश किया गया कचहरी में, कचहरी से वो बयान उनका जो है छूट गए, ठीक। उसके बाद वो अभी भी घूम रहे हैं खुलेआम। तो हमारे ऊपर या हमारे भाइयों के ऊपर या हमारे घर के ऊपर वो दोबारा हमला कर सकते हैं, क्यों? उनका मन जो है खुला हुआ है। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं, पुलिस के कार्रवाई से हम ये नहीं कहते कि वो गलत कर रहे हैं, मगर पुलिस के कार्रवाई से हम संतुष्ट इसलिए नहीं है कि उनको जेल भेजना चाहिए। जेल जाने के बाद उनको ला के कचहरी के अंदर पेश करना चाहिए, ठीक। जो उन्होंने रिपोर्ट मांगा पुलिस वालों ने, तो वो तो रिपोर्ट बाद में भी लग सकती है ना, कि नहीं लग सकती है। क्या हुआ था उस दिन? उतना हम नहीं